आपको बताएंगे कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं, या आपको बराह रास्त ले चलते हैं। फिर कागज़ों की फ़ोटोकॉपियाँ कराता हूँ, उधर जमा कराता हूँ। हर डिपार्टमेंट अपना अलग टेस्ट लेता है। मैं कोई 50 टेस्ट देता हूँ, क्लियर करूँ ना करूँ वो मेरी अपनी कैपेबिलिटी पे है। और फिर मैंने हर जगह जाके इंटरव्यू देना है। हमने कहा सबसे पहले तो टेस्टिंग को हम, जब आपने टेस्ट लेना है, जूनियर क्लर्क चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, वही कैपेबिलिटी आपको चाहिए। तो हमने पहले तो टेस्टिंग को कहा कि जी एक ही बार हो। हमने 3 ग्रेड्स हर जॉब में, जो 5 से लेके 15 है, 15 से ऊपर, 16 से ऊपर तो पब्लिक सर्विस कमीशन के हो जाते हैं। 1 to 4 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। 5 to 15 में होती है, कहीं मैट्रिक, कहीं इंटरमीडिएट, कहीं ग्रेजुएशन। तो हमने कहा इन तीनों के टेस्ट कराए जाए। और हमने पूरे सूबे टेस्टिंग के लिए अगेन हमने IBA को लिया। उनका जो सीबा टेस्टिंग है वो सब उस पर यकीन करते हैं। आपकी जुडिशरी भी उसी से कराती है सारे टेस्ट। हमने उन्हें कहा कि आप टेस्ट करें। उसमें भी पूरे सिंध से नंबर्स थे, मुझे भूल गए, मेरे ख्याल 10 लाख के करीब लोगों ने तो टोटल उससे भी ऊपर थे अप्लाई किया होगा। हमने कहा कि अच्छी खासी कॉस्ट थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 800 रुपये पर स्टूडेंट, 750, 50 मैंने बढ़ा दी, 750 पर स्टूडेंट था, हर स्टूडेंट को देने पड़े। वो भी हुकूमत सिंध ने फंड किए कि जी पहली बार जो टेस्ट देगा हुकूमत सिंध उसको पैसे भरेगी उसके। हाँ, ये नहीं कि मैं, और ये भी उसमें हमने फैसिलिटी रखी कि आप बार बार टेस्ट दे सकते हैं। आज मैंने दिया, मैं पास नहीं हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई की कुछ और मैंने दूसरी बार टेस्ट दिया, तो पहले टेस्ट को हुकूमत सिंध ने फ़ंड किया। उन बच्चों ने अप्लाई किया जिसमें मैट्रिक वाले अलग थे, इंटरमीडिएट वाले अलग थे, ग्रेजुएट्स अलग थे। और इसके बाद 3,26,000 कुछ जो बताए थे ये क्लियर हुए। अच्छा, ये टेस्ट ख़त्म नहीं होंगे, ये कंटिन्यूसली, मैं कह रहा हूँ इसको हम इतना इंशाल्लाह ताला ऑटोमेट कर देंगे, हर महीने टेस्ट होगा, ताकि जो आज मैट्रिक करता है वो रुकेगा तो नहीं। हर महीने हम टेस्टिंग कराएंगे और सिंपल कर देंगे इसको कि जी आप जाके टेस्ट दें और आपका रिज़ल्ट उसी वक्त आपको पता चल जाता है। आप टेस्ट देने से पहले, अच्छा करते क्या हैं, ये IBA ने हमारे लिए किया कि अगर मैंने मैट्रिक का हूँ तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको जमा कराता हूँ, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपकी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, जो चीज़ें होती हैं ना जॉब के लिए, वो सारी वो अपनी डेटाबेस में डाल देते हैं और उसके अंदर मौजूद हैं। अब मैंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर ली, मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गया, अब मैं एलिजिबल हूं जॉब को अप्लाई करने के लिए। जॉब्स के लिए इन्होंने ये पोर्टल अब बनाया। अब पोर्टल के 2 हिस्से हैं, एक वो है जो जॉब दे रहा है यानी हुकूमत सिंध, और एक वो है जो स्टूडेंट्स या यूथ जो हमारी जॉब लेना चाह रही है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। जॉब, हर हुकूमत का डिपार्टमेंट, उनकी वैकेंसी लिस्ट है वो हमने उसमें ऑलरेडी फीड इन कर दी और ये डायनामिक है, चलती रहेगी, इसमें ऐड होता रहेगा। आज हमने फैसला किया जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया हमें 100 जूनियर क्लर्क चाहिए पूरे सिंध में। वो पहले इनिशिएट करेगी इस जॉब पोर्टल में जाके, जी मैंने 100 जॉब करने, फाइनेंस के पास जाएगी, वो देखेगी 100 जॉब की फंडिंग इनके पास मौजूद है कि नहीं है। नहीं तो अक्सर ये होता था जॉब एडवर्टाइज कर दी, बाद में फाइनेंस कहता था जी पैसे ही नहीं है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगा और ये सब ऑनलाइन होगा पोर्टल के अंदर। फाइनेंस इसको ओके करेगी, जॉब्स की वो जिस जिस जगह पे होनी है वो सारी डिटेल दे के एक एडवर्टाइजमेंट जनरेट होगा और वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चला जाएगा। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिस दिन अखबार में ऐड आएगा उसी दिन ये पोर्टल में भी अपलोड हो जाएगा, और जो 15 दिन या महीना जो भी टाइम होगा उस वक्त से वो आपका घड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ, उससे भी पहले, मैं अगर एक कैंडिडेट हूं और मैंने पास कर लिया टेस्ट, मेरा सारा डेटा उसमें ऑलरेडी मौजूद है, मैं अपना अकाउंट खोलूंगा। अकाउंट खोलने के लिए जैसे बताया मुझे सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए,
और हम चाहते हैं कि उस बच्चे से बात करने के लिए या उससे कम्युनिकेट करने के लिए एक फ़ोन नंबर चाहिए। और ये कोई आजकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो रजिस्टर करता है अपने फ़ोन नंबर के साथ और अपने आईडी कार्ड के साथ। और आई एम श्योर ये है, पता नहीं बताया आपने नहीं, जैसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब पोस्ट करती है कि हमें 100 जूनियर क्लर्क चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट मैट्रिक है और टेस्ट तो उसने पास करा होना चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट, जिस दिन वो क्लिक करके करेंगे उसके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि जी आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 100 जॉब्स जो है वो ऑफर किए हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो इमीडिएटली अपने अकाउंट में जाएगा और उसको वो जॉब उधर नज़र आएगी जो भी अवेलेबल है, और वो एक क्लिक से, इसलिए कि वो आपको ऑलरेडी एलिजिबल कर चुका है सिस्टम, एक क्लिक से अप्लाई कर देगा। उसको कुछ नहीं करना है, उसके सर्टिफिकेट भी मौजूद है, उसका डोमिसाइल भी मौजूद है, उसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, उसका टेस्ट का स्कोर भी मौजूद है। 15 दिन दिए जाएंगे, जो भी टाइम दिया जाएगा, 15 दिन के बाद वो डिपार्टमेंट के पास आ जाए कि जी 100 जॉब्स मैंने एडवर्टाइज की थी, ये 700 बच्चों ने अप्लाई किया है, जो भी नंबर है वैसे 700 बच्चों ने अप्लाई किया है। उन 700 को वो सिस्टम ही देख लेगा कि अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो, या कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो वो उसको भेज देगा बच्चे को अपने उसी SMS के ज़रिए। शॉर्टलिस्ट करके अब इनका इंटरव्यू करना है। अगेन वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो कहेगा जी मैंने 1 नवंबर से लेके तो 15 नवंबर तक सारे इंटरव्यू ख़त्म करने। वो फिर ये बताएगा कि जी दिन में मैं 6 घंटे फॉर एग्जांपल स्पेयर कर सकता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, जो भी टीमें बनाएंगी कि डिपार्टमेंट ऑब्वियसली उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। 700 लोग हैं जिनको इंटरव्यू देना है, और वो फिर ये बताएगा कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए 15 मिनट चाहिए या आधा घंटा चाहिए, जो भी वो लिखता है। ये जब डेटा डाल देगा तो उन 700 लोगों को इंटरव्यू लेटर इशू हो जाएंगे, हर एक को अपने टाइम के साथ, कि जी आप 1 नवंबर को आएंगे सुबह 10 बजे, दूसरे को आएगा आप 1 नवंबर को आएंगे 10:30 बजे, फिर किसी को आएगा जी आप 15 नवंबर को आएंगे शाम को 4 बजे, आखिरी जो भी टाइम होगा इसके दौरान। और अगर इतना टाइम उन्होंने दिया तो वो सिस्टम उसे बता देगा कि जी आपने अपने या तो दिन में घंटे बढ़ाने, 6 घंटे नहीं आपको 8 घंटे चाहिए ये पूरे 15 दिन में इंटरव्यू कंप्लीट करने के लिए, या आप नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें। जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा कंप्लीट, वो इंटरव्यू लेटर सबको चले जाएंगे। अब मेरे पास अगेन मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा कि ये आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका इंटरव्यू फलाने दिन पे इस वक्त इस जगह पे कॉल बुलाए गए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जी मैं ये नहीं कि मेरा 4 बजे इंटरव्यू की बारी है तो मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ, मुझे 4 का टाइम आएगा, ये मेरा काम है कि 10-15 मिनट पहले जाके पहुँच जाऊँ कम से कम। और कहीं होगा डिले हो रही होगी तो शायद आधा घंटा लेट हो जाए, उसको मतलब उसको 8 घंटे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, शायद आधा घंटा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़े। वो इंटरव्यू दे देगा उसके अच्छा मार्किंग सिस्टम। अगेन ट्रांसपेरेंसी क्या है, टोटल अगर 100 नंबर हैं तो उसमें से 50 नंबर तो आपके टेस्ट के होंगे। अगर टेस्ट में मैंने 80% नंबर लिए तो मुझे 40 नंबर मिल जाएंगे 50 में से। अगर किसी ने 90 नंबर लिए उसे 45 नंबर मिल जाएंगे। किसी ने 50 नंबर लिए हैं तो उसको 25 मिल जाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंटली आ गया। 20 नंबर हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक है उसका A1 ग्रेड है तो उसको 20 में से 20 मिलेंगे, A1 होता है या जो भी होता है। फिर मैंने कहा फिर अगर उसका A ग्रेड है तो उसको 5 नंबर उससे कम मिलेंगे, 15 मिलेंगे। B है तो 10 में जो भी आता है। इस तरीके से ये भी ऑटोमेटेड 70 में से जितने नंबर मेरे पास होंगे टू स्टार्ट ऑफ, मुझे पहले से पता होगा कि 70 में से मेरे पास लेट से 60 नंबर हैं या 50 नंबर हैं। 30 नंबर हैं इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू के अंदर ये 30